दोस्तों, अभी अभी रमजान को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ बड़ी गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसका जानना तमाम ही मुसलमानों के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, यानी हमारे गैर मुस्लिम भाई भी रमजान का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस वक्त उनको भी काफी ज्यादा फायदा होता है। उनकी दुकानें भी बहुत ज्यादा इन दौरान चलती हैं। ऐसे में आप सभी को बता देना चाहता हूं, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन सामने आई है वह कुछ इस तरह से है। वैसे तो हर साल गाइडलाइन सामने आती है, लेकिन इस मर्तबा की गाइडलाइंस कुछ खास है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको यह बात जरूर बता दूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते ही हैं कि देश के माहौल कितने ज्यादा खराब हैं। ऐसे में दोस्तों, मुसलमानों को यकीनन फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आप कोई छोटी सी भी गलती करते हैं तो ऐसे वक्त में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा, और ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हां दोस्तों, हर साल तो योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाती है, और मुसलमान उन गाइडलाइंस को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो भी करते हैं। इस मर्तबा भी जो यह गाइडलाइन सामने आई है उसको भी आपको फॉलो करना है, ताकि देश के अंदर अमनो अमान और भाईचारा बना रहे। दोस्तों, यह गाइडलाइंस हमारे फायदे के लिए बनाए जाते हैं, ताकि इन पर अमल करें और देश के अंदर शांति बनी रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, जो गाइडलाइन सामने आती है हर साल उन्हीं से कुछ मिलती जुलती इस मर्तबा भी गाइडलाइन सामने आई है। कुल मिलाकर देश के माहौल को देखते हुए किसी भी तरह से देश के अंदर अमनो अमान खराब ना हो, इस चीज को देखते हुए प्रशासन इस मर्तबा हाई अलर्ट पर है। यानी कुल मिलाकर के चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर बनी रहेगी। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपकी वजह से कोई गलती ना हो जाए। साथ ही साथ अफवाहों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, और जो भी देश के अंदर अमन और भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसे में उनके ऊपर कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएंगे और उनको जेल में डाला जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चंद ऐसे लोग होते हैं जो कि खुसूसी तौर पर फेस्टिवल वगैरह का इंतजार करते हैं, ताकि वह ऐसे मौके पर हालात को खराब कर सके, अफवाहों को फैला सके और देश के अमनो अमान को बिगाड़ सके। लेकिन दोस्तों, आप जानते ही हैं कि तमाम ही, चाहे वह हिंदू या मुसलमान हो, सभी के सभी बहुत समझदार हैं। वह तो चंद ही ऐसे लोग हैं जो कि देश के माहौल को खराब करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हमें ऐसे लोगों की बातों में आना ही नहीं है। हमें ना ही अफवाहों के ऊपर ध्यान देना है और ना ही किसी भी तरह से अफवाहों को फैल लाना है। यानी बगैर किसी तस्दीक के किसी वीडियो को शेयर नहीं करना है और ना ही किसी खबर को शेयर करना है। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो सिर्फ वहां जाकर नमाज की अदायगी करें, खुराफात न करें, वरना प्रशासन की नजर आप पर बनी हुई है और इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, गाइडलाइंस में यह बात भी सामने आई है कि जो मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, ऐसे में उनकी आवाज को उतना ही रखा जाए जितने की सरकार ने अनुमति दी है। अगर उससे ज्यादा आवाज हुई तो ऐसे वक्त में प्रशासन की नजर बनी हुई है और वह एक्शन लेने को तैयार है। अगर आवाज तेज हुई तो लाउड स्पीकर भी हटा दिए जा सकते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। तमाम ही मस्जिद वालों और कमेटी वालों के ऊपर तो इन चीजों का भी मुसलमानों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ यह सख्त गाइडलाइन जारी की गई है कि मस्जिदों में ही लोग इबादत करें, यानी सड़कों पर नमाज पढ़ने की कोशिश ना करें। जी हां दोस्तों, हालात को देखते हुए आप मस्जिदों में ही इबादत करें। मस्जिद से बाहर सड़कों के ऊपर इबादत ना करें। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। कहीं आपकी छोटी सी गलती की वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका ना मिले। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, यूं तो बहुत सारी गाइडलाइन सामने आती है। वैसे मैं आपको यह बात कहना चाहूंगा कि अमूमन तौर पर देखने को यह मिलता है कि रमजान की शुरुआत होते ही अक्सर बेशतर लोग इफ्तारी के बाद मार्केट में चले जाते हैं घूमने के लिए, आवारागर्दी करने के लिए। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि प्रशासन इस मर्तबा बहुत एक्टिव है, हाई अलर्ट पर है, और आपकी इन हरकतों की वजह से माम उम्मत मुस्लिमा के ऊपर उंगली उठेगी कि आखिर यह मुसलमान कैसे हैं।
तो हमें उनको कोई ऐसा मौका नहीं देना है जिससे देश के अंदर मुसलमानों की बेइज्जती हो। इसीलिए आपसे अगर मुसलमानों की पहचान होती है तो ऐसा किरदार पेश कीजिए जिससे यकीनन मुसलमानों की तारीफें हों, क्योंकि हम इतिहास उठाकर अगर देखें तो मुसलमानों की हर तरफ पहले तारीफें हुआ करती थीं, हर कोई इज्जत किया करता था। लेकिन मौजूदा दौर में यकीनन मुसलमानों ने अपने किरदार को इतना गिरा दिया है जिसकी कोई हद नहीं। कोई ऐसा गलीज और गंदा काम नहीं है जो कि मुसलमान नहीं करते। वह चोरी से लेकर जिना तक, आवारागर्दी से लेकर बुरे बुरे काम तक, नशे तक, आज हर वह काम मुसलमान कर रहा है। और यकीनन यह बड़े अफसोस का मुकाम है। रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। रमजान का मुबारक महीना जो आता है वह यकीनन बड़ी बरकत और रहमत लेकर आता है। इसमें 1 का 70 गुना अता किया जाता है। तो इसको ऐसे जाया मत कीजिएगा आवारागर्दी करके, और साथ ही साथ रोजे जरूर रखिएगा, क्योंकि रोजे रखना भी यकीनन फर्ज है। और जिसने इसमें 1 रोजे छोड़ दिए और वह सारी जिंदगी भी उसकी इवज में रोजे रखेगा तो यकीनन वह फजीलत नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए इन चीजों का ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह ताला को रोजेदार की खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है। और अल्लाह ताला कि हमें अल्लाह ने यह खूबसूरत सा महीना अता किया है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग थे जो यह चाहते थे कि हम यह मुबारक महीना पाएंगे तो इबादत करेंगे, लेकिन वह रमजान आने से पहले ही दुनियाए फानी को छोड़कर रुखसत हो गए, यानी उनकी मौत हो गई। यकीनन दोस्तों, उनकी आरजू ही रह गई। लेकिन अल्लाह ने हमें यह मौका अता किया है तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए और अल्लाह को राजी करना चाहिए, क्योंकि अगर इस महीने में आप अल्लाह को राजी करेंगे तो अल्लाह भी जल्दी राजी हो जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया, जो इस महीने को पाए और इसकी कदर ना करे उस पर अफसोस है। मेरे प्यारे दोस्तों, तमाम महीनों का सरदार जो है वह रमजान है, तो ऐसे ही इसको जाया मत कीजिएगा। और जो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से या सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन सामने आई है उन पर जरूर अमल कीजिएगा, ताकि देश के अंदर अमनो अमान और भाईचारा बना रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम आपको एक नकाब वाली लड़की के बारे में बताने वाले हैं। रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त एक नकाब पोश लड़की खाना मांगने एक लड़के के दरवाजे पर चली गई और कहने लगी, मुझे खाना दे दो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अगर तुम मुझे खाना दे दोगे तो देखना कल तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये सुनकर लड़के ने उसके साथ क्या किया और अगले दिन लड़के के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन भाई का वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं उनका नाम सकलैन है। वो बताते हैं कि मैं एक ऑफिस में काम किया करता हूँ। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी अच्छे ऑफिस में नौकरी नहीं मिल सकी। एक छोटे से ऑफिस में नौकरी मिली तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया कि चलो घर का गुजारा तो हो जाएगा। आज से 5 साल पहले मुझे ये जॉब बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि उस वक्त घर में सिर्फ मेरी बीवी और एक छोटा सा बेटा था, इसीलिए घर के खर्चे इतने ज्यादा नहीं थे। वक्त गुजरता गया और मेरे 3 बच्चे हो गए और इस तरह हम घर में कुल 5 लोग हो गए। दिन ब दिन हमारे खर्चे बढ़ने लगे। फिर वक्त गुजरने के साथ महंगाई भी बढ़ती गई। बच्चे बड़े हुए तो उन्हें स्कूल में दाखिल करवाना पड़ा। उस स्कूल की फीस भी कम नहीं थी। ऐसे में मुझे ऑफिस से जो सैलरी मिलती थी, जो पैसे मिलते थे, वो तो महीने के शुरू में ही खत्म हो जाते थे और बाकी का महीना मुझे उधार लेकर गुजारना पड़ता था। मेरी बीवी मुझसे कहती थी कि तुम अपने ऑफिस के मालिक से बात करो ताकि वो तुम्हारी सैलरी बढ़ा दे, क्योंकि इतने पैसों में अब हमारा गुजारा नहीं होता है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनके खर्चे और बढ़ जाएंगे। बीवी की बात सुनकर मैं परेशान हो जाता था, क्योंकि मैं ऑफिस के मालिक से कई बार इस सिलसिले में बात कर चुका था, लेकिन वो हर बार मेरी बात को सुनकर यही कहता था कि देखो सकलैन, मैं जानता हूं कि तुम्हारी तनख्वाह कम है, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि ऑफिस में इतना काम नहीं होता, और अगर होता भी है तो तुमसे बड़े ऑफिसर वो काम कर लेते हैं, इसलिए इसी तनख्वाह में गुजारा करो। अपने ऑफिस के मालिक की बात सुनकर मैं खामोश हो जाता था, क्योंकि ऑफिस में काम बहुत कम था
और अगर इत्तेफाक से काम आ जाता तो मुझसे बड़े ऑफिसर वो काम कर जाते थे। मैंने ये बात कई बार अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार एक ही बात कहती कि तुम ये नौकरी छोड़कर किसी दूसरे ऑफिस में नौकरी कर लो। बीवी की ये बात सुनकर मैं पक जाता था। अरे भाई, तुम समझती क्यों नहीं हो? नई जॉब तलाश करना इतना आसान नहीं है। ये सुनकर मेरी बीवी भी गुस्से में आ जाती और कहती, पिछले कई सालों से तुम इसी तनख्वाह पर काम कर रहे हो और तुम्हारे ऑफिस का मालिक तुम्हें इसी तनख्वाह पर काम दे रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हारे ऑफिस के मालिक की नीयत में खोट है, वो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकती। सकलैन कहता है कि बीवी की धमकी सुनकर मैं घर से बाहर निकल आता और सोचता कि शायद मेरी बीवी की बात ठीक है, लेकिन अगर मेरे ऑफिस के मालिक की नीयत खराब है तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं ये ऑफिस छोड़ दूं तो मुझे कोई नई जॉब फौरन नहीं देगा। यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था। बीवी मुझसे और बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए 2-4 दिन गुस्सा करके खुद ही चुप हो जाती थी। खैर, मोहब्बत तो मुझे भी अपने बीवी बच्चों से बहुत ज्यादा थी। वक्त गुजरता गया और मेरे हालात जैसे थे वैसे ही रहे। वक्त के साथ साथ चीजों की कीमत भी बढ़ने लगी। ऐसे में हर आदमी परेशान था, क्योंकि तनख्वाह कम थी और खर्चे ज्यादा थे। इसलिए मैंने भी इसी तनख्वाह में सब्र और शुक्र किया। मेरे कई दोस्त ऐसे थे जो बेरोजगारी के हाथों तंग थे। मैं अल्लाह की नाशुक्री कैसे करता, क्योंकि मेरे पास तो जॉब भी थी और मेरे बच्चे दूसरों के बच्चों की तरह भूखे भी नहीं सकते थे। ये मेरे लिए शुक्र की बात थी। और इन्हीं दिनों रमजान का बाबरकत महीना आ गया और मैं दुआ करने लगा कि ए अल्लाह, इस महीने के सदके हमारा रिजक को बढ़ा दे। और मैं ना चाहते हुए अपने ऑफिस के मालिक की तरफ देखने लगा कि शायद वो इस रमजान में मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं मगरिब की अजान से आधे घंटे पहले अपने घर पर आ जाता था। वैसे भी घर में जल्दी आकर मैं क्या करता, बीवी तो हर वक्त जली कटी बातें सुनाती रहती थी और बच्चे अपनी मासूमियत में मुझसे कहते कि अब्बू, मुझे अपने दोस्त की तरह अच्छे वाले जूते लेने हैं। मैं उसे प्यार से बहला लेता था और कहता कि तुम बस दुआ करो कि तुम्हारे अब्बू के पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, फिर मैं तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करूंगा। ये सुनकर मेरा बेटा खुशी खुशी खेलने चला जाता। मेरी बेटी ये देखकर मेरे पास आकर बैठ जाती और कहती, अब्बू, मुझे भी ईद पर भैया की तरह नए जूते लेकर देना। बेटी की फरमाइश सुनकर मैं हंस पड़ता। बच्चे भी कितने भोले भाले होते हैं, उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि बड़े होने पर कई मुश्किलात हमारे साथ चिपक जाती हैं। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही थी, बच्चों की फरमाइशें भी बढ़ती जा रही थीं। मैं घर आता तो बच्चे मुझे घेर कर बैठ जाते और रोज किसी नई चीज का मुतालबा करते। एक दिन मैं काम से थका हारा घर आया तो अभी इफ्तारी में 20 मिनट बाकी बचे थे। बच्चे अंदर खेल रहे थे जबकि मेरी बीवी इफ्तारी के लिए जूस बना रही थी। मैं चुपचाप चारपाई पर आकर लेट गया। मुझे ख्याल आया कि ईद आने वाली है और अभी तक मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा है, क्योंकि पिछले महीने की सैलरी से तो मैं घर का सामान ले आया था। अब मुझे तनख्वाह ईद के बाद मिलनी थी, तो यकीनन ना तो मैं बच्चों के लिए कुछ खरीद पाता और ना ही अपनी बीवी के लिए कुछ खरीद पाता। चलो, मैं खुद तो पुराना सूट पहन लूंगा, लेकिन बीवी बच्चों का क्या कसूर था कि मैं उन्हें ईद के दिन कुछ भी नया नहीं दिला सका। मैं दिल में दुआ करने लगा कि अल्लाह करे मेरे ऑफिस के मालिक को हम गरीबों का कुछ एहसास हो जाए और वो हमें थोड़ी बहुत तनख्वाह एडवांस में दे दें, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ तो खरीद सकूं। अभी मैं ये सोच रहा था कि अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मेरी बीवी ने जूस बनाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं पैरों में जूते डालकर चारपाई से उठा और दरवाजे पर आ गया और सोचने लगा कि इस वक्त कौन हो सकता है, क्योंकि इफ्तारी में वक्त कम ही बचा था। खैर, जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे हैरत का एक झटका लगा, क्योंकि सामने एक नकाब पोश लड़की खड़ी थी। उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, ये लड़की इस वक्त मेरे दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही है और उसे मुझसे क्या काम है। लड़की ने मेरी हैरानी देखी तो वो शर्मिंदा रह गई और उसने मुझसे डरते हुए कहा, साहब जी, इस वक्त आपके घर आने के लिए माफी चाहती हूं। मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूं और यही मजबूरी मुझे आपकी दहलीज पर ले आई है। ये कहकर वो लड़की रोने लगी।
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे घर क्यों आई है। उस नकाब पोश लड़की ने मेरे चेहरे पर यह सवाल लिखा हुआ देखा तो वो रोते रोते कहने लगी, साहब जी, 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। इस वक्त अगर आपके घर में कुछ है तो मुझे दे दो, और देखना कल आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं तो खुद एक गरीब इंसान था। इस मोहल्ले में कई ऐसे अमीर लोग थे जो इस लड़की की मदद कर सकते थे। यही बात मैंने उस लड़की से कही तो वो लड़की कहने लगी, मैं बहुत मजबूर हूं, इसलिए मैं बहुत सारे घरों में गई, लेकिन किसी ने मेरी बात का एतबार नहीं किया, इसीलिए मैं आपके दरवाजे पर आई हूं। सकलैन कहता है कि उस लड़की की बात पर एतबार तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि बेचारी पर्देदार लड़की है, शाम के वक्त कहां जाएगी, ऊपर से उसके बच्चे भी भूखे हैं। मैंने उसे दरवाजे पर रुकने को कहा और फिर अपनी बीवी के पास आकर उसे सारी बात बता दी। बीवी तो मेरी बात सुनकर भड़क उठी और कहने लगी, और अगर हमने सारा खाना इसे दे दिया तो हम क्या खाएंगे? मैंने उसकी ये बात सुनी तो बीवी से कहा, बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना रख लो, बाकी का खाना इस लड़की को दे देते हैं। मुझे तो बेचारी बहुत ज्यादा मजबूर लग रही है, फिर पर्दे की हालत में और कहां जाएगी? शाम का वक्त है, बाहर 100 तरह के आवारा लोग होते हैं। ये सुनकर मेरी बीवी कुछ नरम पड़ गई और उसने सारा खाना अलग अलग शॉपर में डाल दिया। मैंने वो सारा सामान जो कि मेरी बीवी ने इफ्तारी के लिए बनाया था उस नकाब पोश लड़की को दे दिया। ये देखकर लड़की बहुत खुश हुई और खुशी के मारे वो लड़की रोने लगी। मैंने उससे कहा, माफ करना बहन, हमारे घर में बस यही खाना पका था। मैं भी कोई अमीर आदमी नहीं हूं, गरीब बंदा हूं, और मामूली सी तनख्वाह में हम 5 लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तुम बस हमारे लिए दुआ कर देना। ये सुनकर वो मुझे दुआएं देती हुई चली गई और मैं वापस आकर चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा कि इस दुनिया में कैसे कैसे मजबूर लोग हैं जो अपनी मजबूरी की खातिर किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते हैं। ये भी अल्लाह का शुक्र था कि मेरे पास जॉब थी और इससे मिलने वाली तनख्वाह से मेरा गुजारा अच्छा चल रहा था, वरना मैं या मेरे बीवी बच्चे भी भूख से तंग आकर किसी न किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते। मैं उस वक्त इसी सोच में गुम था कि मेरी बीवी ने मुझे हिलाया और कहा, मैंने बच्चों को खाना खिला दिया है, उन्होंने बहुत कम खाना खाया है, इसलिए थोड़ा सा सालन और रोटी बची हुई है, आओ मिलकर उसी से इफ्तारी कर लेते हैं। ये सुनकर मैंने हाथ धोए और बावर्ची खाने में आकर दस्तरख्वान पर बैठ गया। उस शाम मैंने और मेरी बीवी ने बचा हुआ खाना मिलजुल कर खा लिया। मैंने खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमें किसी के आगे हाथ फैलाने से बचा लिया। रात हुई तो मैं इस बात को भूल गया और नमाज पढ़कर लेट गया, और अगले दिन जब मैं सहरी के लिए उठा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वाकई में हमारा दस्तरख्वान खाने से सजा हुआ था। ये देखकर मुझे हैरानी हुई और मैंने बीवी की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि आपके ऑफिस का एक बंदा देकर गया है और उसने कहा कि ये ऑफिस के मालिक की तरफ से है और आज शाम को इफ्तारी भी ऑफिस की तरफ से होगी। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे ऑफिस के कंजूस मालिक को रातों रात ये क्या हो गया था? खैर, ये तो मुझे ऑफिस जाकर ही पता चलना था कि मेरे ऑफिस का मालिक मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। उस दिन मैंने खूब पेट भरकर खाना खाया और नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ कि या अल्लाह, इसी तरह मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाए और मैं अपने बच्चों की हर फरमाइश पूरी कर सकूं। उस दिन मैं ऑफिस में गया तो मुझे वहां का माहौल थोड़ा बदला हुआ सा लग रहा था। मैंने ये बात किसी से नहीं की और मैं सीधा ऑफिस के मालिक के कमरे में चला गया ताकि सुबह वाली सहरी के लिए उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसने मुझे अंदर आते हुए देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी, आपको उस खाने के लिए शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है सकलैन साहब, क्योंकि ये तो हमारा फर्ज था। ये बात सुनकर मैं उलझ गया। उसने मेरी उलझन देखी तो वो कहने लगी, ये मेरे वालिद का ऑफिस है और उनके इंतकाल के बाद मैंने इसे अपने वालिद के दोस्त के हवाले कर दिया था, लेकिन दिन ब दिन मुझे वालिद के दोस्त की शिकायतें आने लगीं कि ये वर्कर के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और उनकी तनख्वाह कई सालों से रोक रखी है।
बस यही देखने के लिए मैं यहां आई और काम करने वाले वर्कर से रूप बदलकर मिली ताकि उन्हें शक ना हो। यह सुनकर मैं हैरान परेशान रह गया। उस लड़की ने मुझे बताया कि मैं वही नकाबपोश लड़की हूं जो आपके घर आई थी ताकि आपको आजमा सकूं। ये कहकर उसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि आप इस ऑफिस के पुराने ईमानदार और काबिल वर्कर हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने आपकी तनख्वाह बढ़ा दी है। ये सुनकर जल्दी से मैंने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया और खुशी खुशी अपने घर आ गया। बिल आखिर मेरी वर्षों की मेहनत रंग ले आई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम भी रोजेदारों की, मुसलमानों की मदद करें। अल्लाह पाक हमें इसका अज्र जरूर देगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक 10 औरतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। यानी कि दोस्तों, वो 10 औरतें ऐसी है जिनसे अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है। तो वो 10 औरतें कौन कौन सी है, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पर्दा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में लोग अल्लाह का दीदार करने के लिए ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रहेगी तो ऐसी औरत के दीदार के लिए अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। और जो औरत दुनिया में अपने आप को ढांप कर रखती है, यानी कि पर्दे की हालत में रखती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह बहुत पसंद करता है और ऐसी औरत से अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 2, शौहर की फरमाबरदार औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है जो अपने शौहर का कहना मानती है, जो अपने शौहर की फरमाबरदारी करती है। तो ऐसी औरतों से अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 3, गैर मर्द की निगाह से अपने आप की हिफाजत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो औरत अपने आप को गैर मर्द के निगाहों से बचाएगी, ऐसी औरतों पर अल्लाह पाक जहन्नम की आग हराम फरमा देगा। और जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्द के सामने से गुजरती है, गैर मर्दों को देखती है, तो ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की लानत होती है। नंबर 4, अल्लाह की इबादत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो पाक दामन औरत नमाज रोजे की पाबंदी करे, जो अपने शौहर की खिदमत करे, तो ऐसी औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 5, अपने शौहर से हमेशा खुश रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत का शौहर राजी हो और अगर वो इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ऐसी औरत पर जन्नत वाजिब कर देता है। दोस्तों, जो औरत अपने शौहर से हरदम खुश रहती है, अपने शौहर की खिदमत करती है, अल्लाह ऐसी औरत को भी बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 6, चुगली, गीबत ना करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को ऐसी औरत भी बहुत ज्यादा पसंद है जो झूठ ना बोलती हो, चुगली ना करती हो, गीबत ना करती हो और फितना फसाद ना करती हो, तो अल्लाह ऐसे औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 7, पाक साफ रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत दुनिया में पाक साफ का एहतमाम करती है और खास तौर पर जो औरत हैज की हालत में पाक साफ रहती है, पाक साफ रहने का ख्याल करती है, तो अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 8, तौबा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं। मतलब कि जो औरत अल्लाह से तौबा करती है, अस्तगफार करती रहती है, अल्लाह ऐसी औरत को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 9, सब्र करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। मतलब कि दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो दुख और तकलीफ आने पर सब्र करती है और अल्लाह की रजा पर खुश रहती है। नंबर 10, माफ करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो अपने गुस्से को पी जाती है और दूसरों की गलतियों को माफ करती है।
बेशक अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे लोगों से, ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरते अली ने फरमाया, बेवफा औरत की पहचान क्या है। हजरते अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अपने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मैं किसी को पसंद करता हूं और अब उनसे मैं निकाह करना चाहता हूं, लेकिन या अली, एक सवाल मेरे दिल में है, क्या यह मेरे लिए वफादार बीवी साबित होगी या नहीं। उस शख्स का बस ये कहना था तो हजरते अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, जो औरत अपने वालिदैन की तौहीन करती हो, अपने उस्ताद से बदतमीजी करती हो, अपने घर की शिकायतें करती हो, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में एक अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। औरत को औरत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके वजूद में छुपना है, छुपाना है। जो औरत अपने घर की शिकायतें किसी गैर के सामने बयां करें तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में वो तुम्हारे ऐब भी किसी और के सामने बयान करेगी। उस शख्स ने कहा, या अली, कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी दुआ जिससे इंसान और वाजह हो जाए। तो हजरते अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, इस जमीन पर सबसे ज्यादा बदतरीन अमल झूठ है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत की फितरत में झूठ हो, धोखा हो, वो कभी भी किसी के साथ वफा नहीं कर सकती हैं। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आप ये चाहती हैं कि अल्लाह आपको मोहब्बत करे तो आप इन 10 बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करें, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।